असम्बली लग चुकी है। एक दायरे में यार कम से कम इतना करते हैं कि यार बाकी सारे कर लेते हैं, फिर तो सर पे चढ़े होते हैं सारे। एक तो आज का हमारा दूसरा दिन है। बैरिस्टर साहब ने फ्लोर पे अपना नुक्ता नज़र दे दिया कि हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, जो हमारे साथ हमारे पार्टी के साथ जो जुल्म हो रहा है, न अदालतों में हमें इंसाफ मिल रहा है, न इस असेंबली में हमारा जो हक है आईनी और कानूनी वो नहीं मिल रही, और हमारी बात भी करे तो वो सेंसर होती है। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम बाहर जी अपना इजलास चलाएंगे और यहाँ अपना इशू जो है ना हाईलाइट करेंगे। इसलिए हमने आज भी 8-10 लोग जो है ना आज तकरीर करेंगे। सबसे पहले मैं साजिद मोहम्मद साहब से माइक देता हूँ कि वो अपनी बात करें। साजिद अपना हल्का बताओ। सबसे पहले तो स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अवामी इजलास में मुझे बोलने का मौका दिया। ये ले जनाब स्पीकर, जिस तरह आपको मालूम है कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह फाटा में भी सैलाब ने काफ़ी तबाहकारियाँ की है, तो हम अपनी सूबाई हुकूमत से हमने मुतालिबा किया है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह फाटा पर भी तवज्जो दे और सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई है उसमें अपनी ताउन की वो पेशकश करे, और उनके जितने भी पार्लियामेंटेरियन है उधर उनकी तरफ से करे, लेकिन फाटा की उनकी इमदाद बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपको मालूम है कि बाजौड़ में हालात खराब हुए और इस पे तमाम केपी से काफ़ी सख्त रिएक्शन आया, लेकिन जरा खामोश हो जाए। जिस तरह बाजौड़ पे तमाम केपी से काफ़ी सख्त रिएक्शन आया, लेकिन बुनेर में, स्वात में और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जो सैलाब की आफत आई, तो बाजौड़ की ऑपरेशन लोगों की तवज्जो उस तरफ से थोड़ी हट गई। हम दोबारा बाजौड़ की ऑपरेशन की तरफ और फाटा की ऑपरेशन की तरफ आते हैं। फाटा में जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्योंकि बाजौड़ में ऑपरेशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वज़ीरिस्तान से लेकर मोहम्मद तक जितनी भी कबायली एजेंसियाँ हैं उनको ये तशवीश है कि बाजौड़ की तरह हमारे ज़िलों में भी ऑपरेशन शुरू होने वाला है। तो जो सियासी पार्टियाँ इस पे सियासत कर रही है कि सूबाई हुकूमत ने इसकी इजाज़त दी है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह असफंदर वली ने कहा था कि हम वज़ीरिस्तान से लेकर स्वात तक जितने भी इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। उस वक्त तो आपने ऑपरेशन की इजाज़त दी थी, हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हमने इजाज़त नहीं दी है, और हमारी जितनी पार्लियामेंटेरियन है वो भी कह रहे हैं कि हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसकी इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। बल्कि मरकज में अगर हम देख ले, तलाल चौधरी ने कुल्ला कहा है कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं रोक सकता। हमारे लीडर इमरान खान ने कुल्ला कहा है कि हम फाटा में और केपी में जिस इलाके में भी ऑपरेशन हो रहा है हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, और हम किसी भी इलाके में ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत करते हैं। तो ये ऑपरेशन वो लोग कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब के मुताबिक जिन लोगों ने इस पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाया है, जिन लोगों ने अदलिया को तबाह किया है, जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को तबाह किया है। ये मेरे ख्याल में अगर एएनपी और दूसरी पार्टियां इस पे सियासत कर रही है तो ये वो ताकतवर लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये उम्मत मुस्लिम के अजीम लीडर को जेल में डाला है। ये आपके कहने पे सूबाई हुकूमत ये असम्बली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि इस वक्त अफगानिस्तान के सूरत हाल के पेश नज़र इंसानी हमदर्दों की बुनियादों पे उनका
افغانیوں کا اس ملک سے انحلا کو عارضی طور پر مؤخر کیا جائے۔ کیا سارے ممبران صاحبان اس ریزولوشن کے ساتھ متفق ہیں؟ یہ ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے۔ آخر میں سب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صاحبان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کرے، ہیلپ کر لے، اور سارے پاکستان تحریک انصاف جو الائنس نے اچکزے صاحب نے 8 سپٹمبر کو اسٹرائک کی کال دی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔